एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आज से मैट्रिक सेंटर परीक्षा आरंभ हो चुकी है। आज हिंदी पेपर था। यहाँ 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, लेकिन OMR सीट में सिर्फ 50 ही रंगने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं बच्चों। जाति प्रथा श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभिमान विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है। अगला प्रश्न है, मदनू और कासू के बीच झगड़े क्यों हुआ? लट्टू खेलने की ललक से। किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? संस्कृत से। अगला प्रश्न है, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है? 37 वर्ष। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? आलोक पर्व। उच्च शीघ्रता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? किससे है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनी के बाद किनके शासकों ने अपने सिक्के पर नागरिक शब्द खुदवाए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह ने। 8वां प्रश्न है, बेतमा दान पत्र कब का है? 1020 ईस्वी। कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? अमरकांत की है। निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे रही थी? तो बहादुर को। अंग्रेजी कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखे थे? ये मालूम नहीं है, कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो कपिला जी ने। किसने? कपिला जी ने। अगला प्रश्न है, आंद्रे बेतारेना साव और पॉल एलवार ने मिलकर कितने संयुक्त कविताएं आवन्यों में रहकर लिखी थी? 30 कविताएं। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की है। अगला प्रश्न है, कौन ठंड से कांप रहा था? तो संतु कांप रहा था। प्रख्यात संगीत शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में कौन सी है? गिरजा। सहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का। किसका हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां का। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन गए थे। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? शिक्षा शास्त्र। भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना। यह किसका कथन है? तो पिताजी का कथन है। अगला प्रश्न है, क का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो कंठ। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उच्चारण में लघुता रहती है। अनुनासिक। अगला प्रश्न है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। अहम जोर कार। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रणाम। मोहन शब्द कौन सा है? तो नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा। चित्र शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग। भाप शब्द क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तद्भव। अगला क्वेश्चन है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो इसका होगा पंडिताइन। क्या होगा बच्चों? पंडिताइन, जो कि आपके आंसर शीट में नहीं है, इसलिए कोई भी नहीं मारिएगा, पंडिताइन होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का है। आप क्या राय देते हैं? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है? ऐसे तो ये संख्यावाचक का है, लेकिन संख्यावाचक में क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? तो कहते हैं वर्तमान काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, चिड़िया शब्द है तद्भव है। कौन सा है? तद्भव है। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। सपूत शब्द में उपसर्ग है
सौ का उपसर्ग है। बंधु शब्द में प्रत्यय है, बंधु उ हर्षुकार है। राष्ट्र शब्द का विशेषण है, राष्ट्रीय है। स्वपरिवार शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अग्नि शब्द का विलोम है, जल है। गुरु नानक क्या कहते हुए प्राण त्यागे? वाह गुरु। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। मोहन छवि रसखानी लखी अवदृग अपने नाहीं किस कविता की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा आपका प्रेम ऐनी श्री राधिका। अगला प्रश्न है, घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? धूल दिया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? ग्राम्या से। दैन्य जड़ित और पलकनेत्र चितवन, अधरों में चिर नीरव रुदन या किस पंक्ति की कविता है? भारत माता की। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो ये हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर की। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान मजदूर। सचितानंद, हीरानंद, वास्यानंद अज्ञेय को हिंदी के अलावा और किस भाषा की जानकारी थी? इनमें से सभी। हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? सदा नीरा से ली गई है। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अगला प्रश्न है, वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? जीवन व्यापार चलता रहता है। कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है? तो बिहार की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, पहली विफलता पर छलके ये आंसू, शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि की विकास कथा की यह पंक्ति किस कविता की है? अक्षर ज्ञान। जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? 55 साल की उम्र में हुआ। जरा पालक किसकी रचना है? तो जीवनानंद दास की रचना है। किसकी है? जीवनानंद। जीवनानंद दास बंगाल के किस काल के प्रमुख कवि हैं? रविंद्रो उत्तर काल। अगला प्रश्न है, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है? तो ये कहानी संग्रह है। रेनर मालिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। वैतनिक शब्द का विलोम है अवैतनिक। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है अपना काम निकालना। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है व्याकरण। पति शब्द का पर्यायवाची है तो वल्लभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? पर ध्यानाध्यापक लड़के चुनेंगे। बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण है। बरगद और पीपल की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला, तो ये हो जाएगा इस वाक्य में पदबंध है, सर्वनामिक पदबंध है। राम आया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, गौरीशंकर शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। लोहा शब्द का विशेषण है लौ। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है औ। अनजान शब्द में उपसर्ग है अन। जूता शब्द है विदेशज, नहीं विदेशज नहीं होगा, देशज। जूता क्या है? देशज। तूने गया होगा भविष्यत काल। श्याम आम खाता है, ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, संबंधवाचक। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? परिचारिका। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, संबोधन कारक। अगला प्रश्न है, आंसू शब्द कौन लिंग है? तो ये पुल्लिंग है। पाकिस्तान शब्द कौन लिंग है? नाम वाला बोले थे व्यक्तिवाचक। निम्न में अशुद्ध कौन है? विद्यार्थीगण। सीमांत शब्द का संधि विच्छेद होगा, सीमा जोर अंत। नो मूर्धन्य नो का उच्चारण स्थान मूर्धा। अगला प्रश्न है, जिन उच्चारण के में श्वास पूर्ण जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा निकले और जिनसे में हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उसे कहते हैं अल्पप्राण। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा शीर्षक
कहानी का अनुवाद किसने किया? B.R. नारायण ने। माँ जी ने सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? मंगमा ने। सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? नारायण की पत्नी ने। अगला प्रश्न है, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया? वल्ली अम्माल को। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़े जा रही हैं, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो माँ पंक्ति की है। शहर में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? बारी। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विशेष में सचिव कौन थे? सातकोड़ी होता। लक्ष्मी के पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? 1 बीघा। अगला प्रश्न है, पामपत्ती किस रोग से पीड़ित थी? मेनिनजाइटिस से। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होती है? सीता ने घर छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती में। कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? राधा। वल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने को कहा गया? तो 48 नंबर। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? घोड़ा गाड़ी में। और अंतिम प्रश्न है, काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें जरूर बतावे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।